Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 16 of the topic called integration. इंटीग्रेशन की 7.3 के बस ये क्वेश्चंस बचे हैं, बट ये क्वेश्चन को बस मत समझना, एक एक क्वेश्चन अपने आप में कोई बड़ा फिनोमिना लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इंटीग्रेट sin x sin 2x sin 3x dx। 6 तुमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, 3 कर लेना, बट 6 चलो मैं करा देता हूं। मैंने क्या करा, sin 3x sin 2x को एक साथ ले लिया और sin x को बाहर कर दिया। ऐसे ही बड़े वाले दो ले लिए। मैंने क्या करा, sin 3x sin 2x को ऐसे लेने के बाद यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। sin x dx तो बाहर था, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा, यहां 2 से डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद मेरे माइंड में जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज 2 sin a sin b, जिसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b नहीं होता, प्लस नहीं होता, बीच में माइनस का साइन होता है। ध्यान से फॉर्मूले को देख के चलना, बीच में माइनस का साइन आता है। cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 sin a sin b में मैंने लगाया हाफ, इंटीग्रेशन का निशान है, cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x, बड़ा ब्रैकेट, बाहर कॉन्वर्ट कर रहा था sin x dx, 1/2 अगर साथ हो तो cos x माइनस cos 5x, बाहर कॉन्वर्ट कर रहा था sin x dx। अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी करूंगा, 1/2 cos x sin x dx माइनस sin x इंटू cos 5x dx। पहले समझना फिर आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये वाला पोर्शन जो है वो I1 है और ये वाला पोर्शन जो है वो I2 है। साथ साथ चल के करोगे तो फंस जाओगे। I1 को उठाओ। I1 कौन है? मेरी क्लास कहेगी थोड़ा सा जगह की कमी है ना बेटा, एक ही स्क्रीन पे हो जाए तो बच्चों के लिए भी आसान होता है। क्वेश्चन जब एक शीट से दूसरी शीट में जाता है ना, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। I1 इज sin x cos x dx इंटीग्रेशन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, I1 इज हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। I1 इज हाफ बाहर है, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, वो भी माइनस में, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1, तो I1 का आंसर आ जाएगा -1/4 cos 2x प्लस C1, जिसमें मैं जानता हूं कि मैंने ये वाला 1/2 नहीं लिया है, बाद में ले लूंगा। ये तो मेरा I1 जो शरीफ था वो हो गया। जो थोड़ा तंग करने वाला है दैट इज I2, जिसका फॉर्मूला है sin x इंटू cos 5x dx। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो मेरे माइंड में फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ध्यान से देख लेना, जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। तो I2 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5x प्लस sin x माइनस 5x होल का dx। I2 बराबर हो जाएगा 1/2 sin 6x dx प्लस 1/2 sin माइनस 4x dx। दिमाग में याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और काम आने वाला। I2 बराबर हो जाएगा 1/2 sin 6x dx, साइन ऑफ माइनस थीटा था तो -1/2 sin 4x dx। साइन की इंटीग्रेशन माइनस में होती है, तो I2 इज इक्वल्स टू -1/2
साइन 6x का हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6। साइन की इंटीग्रेशन माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 4x अपॉन 4 प्लस C2। हमारा जो I2 आ रहा है वो आ रहा है -1/12 cos 6x प्लस 1/8 cos 4x प्लस C2। ये मेरा I2 आया है। कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पर बाहर एक 1/2 इसके साथ भी था जो मैं लेके चलना भूल गया था, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी। अब I1 कैपिटल I विल बी, अगर क्लास 7 है तो 1/2 को जब इससे करेंगे तो -1/8 cos 2x और -1/2 को जब इससे करेंगे सो दैट विल बी हाफ C1। कांस्टेंट से मत डरना, ये -1/2 है तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/12 इंटू 2 हो जाएगा 24। ये जो 2 है इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से साफ रखो इसे, इंटू प्लस 1/8। जब इस -1/2 से होगा तो -24 के साथ क्या आएगा cos 6x। जब ये हो जाएगा -1/8 इंटू 2 करोगे तो 1/16 cos 4x प्लस हाफ C2। हाफ C1 प्लस हाफ C2 को आप एक बड़ा कांस्टेंट लिख दोगे। आपका फाइनल आंसर मेरे हिसाब से जो आना चाहिए 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8x cos 2x प्लस कैपिटल में C। दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, हमें लगता है कि हो जाएगा। अब देखते हैं कि हुआ है या नहीं। 7.3 एक आधा प्लस माइनस का भी गलती ना आउट ऑफ द वो कर सकता है। उन्होंने 1/4 कॉमन लिया हुआ है और आंसर माता रानी की कृपा से बिल्कुल ठीक आया है। अगर आप इन सब में से 1/4 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ रहा है 6, 4 एंड 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। आंसर बिल्कुल पीछे से मैच कर रहा है, बस 1/4 इनमें से कॉमन ले लेना। एक भी प्लस माइनस की गलती ना आपका भी कॉन्फिडेंस उतारेगी। और कई बार कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, अरे ये फॉर्मूला लगेगा, ये हम वहां लगा लेंगे, वहां नहीं लगता ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहीं लगता है, ये आपका यहीं लगना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। दिस इज क्वाइट गुड। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन मेरे बच्चों। अब बचते हैं 5 क्वेश्चन, हम सेम पैटर्न से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को बोलेंगे हेलो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। क्या लिखना भूल गए मास्टर जी? मास्टर जी लिखना भूल गए cos क्यूब एक्स। cos क्यूब एक्स को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अकेला छोड़ दिया किसे? cos x dx को। किस नियत से? कि लेट sin x is equals to t differentiating both sides with respect to x, तो cos x बराबर हो गया dt by dx, cos x dx बराबर हो गया dt। अब जब अनुमति मिलेगी तभी आगे बढ़े जाएंगे। cos x dx की जगह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dt और अंदर बचेगा टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अंदर बचेगा टी क्यूब। इतना बड़ा इंटीग्रेशन का क्या कर दिया सर, जय माता दी। जोश भी तो बहुत है ना। टी क्यूब इंटू 1 हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी माइनस टी की पावर 5 डी टी। टी क्यूब का हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी, और टी की वैल्यू जरूर डालना, साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मैंने cos क्यूब को तोड़ा था, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हो। आप इसे लिख सकते हो sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अगर 7 हो तो साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स से भी कर सकते हो। लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी करके यू डू योर सेल्फ, यू डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना चाहिए। सेम क्वेश्चन दो मेथड से भी हो गया, बिकॉज वी डोंट हैव टू रन विद इट। कंसेप्ट एक बार स्ट्रांग होगा ना तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे कहते हैं मैथ्स लाइफ में इंटीग्रेशन कहाँ काम आएगी। 99.999% लोगों के इंटीग्रेशन कभी काम नहीं आएगी, बट इंटीग्रेशन इज अ प्रॉब्लम। तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसको अगर तुम सॉल्व कर पाए तो आने वाली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एक इंटीग्रेशन भी तो एक सड़ी हुई बेकार सी अनवांटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कभी वांटेड प्रॉब्लम नहीं होती। अनवांटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कैसी भी आए, हम कभी नहीं चाहते हमारे साथ ये हो, बट उल्टा होता है। उस उल्टे से पार कैसे जाना है, उस स्ट्रगल को क्रॉस कैसे करना है, वो इंटीग्रेशन नहीं है, वो ये सब पढ़ाई है। और पढ़ाई आपके स्किल्स एनहांस करती है, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग योर 100% टू इट। मत पढ़ो 10 घंटे किताबों के आगे मत बैठो, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट। और आपको बताऊं, पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द वर्ल्ड डोंट लाइक टू स्टडी, बट दे वोंट नो अगर उन्हें सरवाइव करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये कुछ बहुत कुछ से अच्छा है लाइफ में। अगर पढ़ाई में अच्छा कर लोगे तो चीजें आसानी से सॉल्व होंगी। इफ यू थिंक बिजनेस इज इजी, इट्स नॉट। वो अच्छा कर पाते हैं जिन्होंने इसमें अच्छा किया हो। और ये ना बेटा आपकी फाउंडेशन है, ये आपकी लाइफ के जो शुरू के 15 16 17 साल हैं। एंड एग्जैक्टली बात करूं तो जो आपकी लाइफ के शुरू के 25 साल हैं, ये जो आपकी लाइफ है, ये आपने भी किसी से सुना होगा। इन 25 साल में जितना ज्यादा कर लोगे ना, बाद में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट वो प्रॉब्लम्स छोटी आएंगी एंड यू विल राइज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये 25 साल अच्छे किए हुए हैं, अगर ये 25 साल में मेहनत नहीं करी ना, तो प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी होती जाएंगी और इम्बैलेंस होकर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। अगर भाषण लग रहा है तो फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। आई गेट पेड फॉर इट, सो डोंट वरी। अगला नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx को किसी भी दिन लिख दूंगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। क्लास जानती है मेरी चाल क्या है। साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, वैल्यू चीजें देख के डरना मत, इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर क्लास 7 है तो पुट cos 2x plus 1 equals to t, differentiating both sides with respect to x। cos 2x का होगा माइनस साइन 2x plus 1, डिफरेंशिएशन मत भूल जाना, इंटू 2 बराबर dt by dx। कोई जल्दी नहीं है। साइन 2x plus 1 dx जो हमें चाहिए था, साइन 2x plus 1 dx जो हमें चाहिए था, वो बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 dt। ये माइनस और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो गए। तो अब इन भाई साहब की जगह लिख दिया माइनस 1/2 dt इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ज्यादा खिचड़ पिचड़ मत करो सर, आराम से चलो। सॉरी, 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस बाहर अच्छा नहीं लगता, 1/2 माइनस अंदर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 1 dt, 1/2 टी स्क्वायर dt माइनस हाफ dt, माइनस ये 1/2 टी क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 टी प्लस सी, 1/6 टी क्यूब 1/6, ये टी है सिर्फ, माइनस 1/2 टी प्लस सी, 1/6 टी जो है वो क्या है, cos
क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस c, क्योंकि t की ये वैल्यू थी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि मैं समझा पाया हूं, बट मैं भागूंगा नहीं। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो 4 साइन क्यूब a अगर इधर आ जाए तो बराबर हो जाता है 3 टाइम्स साइन a माइनस साइन 3a। साइन क्यूब a का फॉर्मूला हो जाता है 3/4 साइन a माइनस 1/4 साइन 3a। आई होप जो 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ उधर जाके डिवाइड हो गया। तो सेम कंसेप्ट जब हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx में अगर मैं यही फॉर्मूला लगा दूं तो इट विल बी 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 3। इसका 3 टाइम्स करूंगा तो साइन 6x प्लस 3 dx हो जाएगा। अगर क्लास देख रही हो तो साइन का इंटीग्रल माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। साइन का इंटीग्रल माइनस में आता है तो माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन का हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस c। तो माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 3 कॉमन ले लो 2x प्लस 1 प्लस c। उस सेम क्वेश्चन का ये आंसर भी आ सकता है, तो डोंट वरी, आपको मैंने दोनों मेथड से करा दिया है, जस्ट इस वजह से कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आई एम लकी एंड थैंकफुल कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पा रहे हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि cos 2x cos 4x cos 6x dx करके दिखाओ। तो मैंने तो क्या करा, cos 6x cos 4x को एक ब्रैकेट में ले लिया, बिग गन्स को cos 2x को बाहर रोने के लिए छोड़ दिया dx, और फॉर्मूला जो मुझे दिख रहा है यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 अगर क्लास 7 है 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b बोल दो प्लस cos a माइनस b, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूलाज आपको ढंग से याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x ब्रैकेट बाहर, कौन वेट कर रहा है, cos 2x dx। मुझे यहीं पॉज कर दो, पहले यहां तक खुद लिखो। 1/2 cos 10x dx प्लस 1/2, उई 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 उई, जल्दबाजी जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है भाई, सॉरी, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। 1/2 cos 10x प्लस cos 2x बाहर वेट कर रहा है cos 2x dx। 1/2 cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x dx। दोनों में बिग फॉर्मूलाज लगेंगे। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/4 2 cos a cos b का सेम फॉर्मूला लगेगा cos 10x प्लस 2x cos a प्लस b प्लस cos 10x माइनस 2x cos a माइनस b, सारे के बाहर dx प्लस 1/2। दिल जीत लोगे अगर मेरे लिखने से पहले आप फॉर्मूला लगा दोगे तो। अगर मेरे लिखने से पहले आप बता दोगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है cos स्क्वायर a का 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, 1 प्लस cos डबल, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो 1/4 बाहर है,
cos 12x dx प्लस ये 1/4, इससे भी होगा 1/4 cos 8x dx प्लस अंदर जाता हूं तो 1/2 dx प्लस 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, 2 2 जा cos 4x dx। कई बार dx लिखना बंदा भूल जाता है। 1/4 cos 12x का होगा sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 dx का होता है, सिर्फ dx अभी यहाँ था, तो dx की जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज x। अगर क्लास 7 है तो dx की इंटीग्रेशन इज x प्लस 1/4 sin 4x अपॉन 4 प्लस c। योर फाइनल आंसर इज 1/4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा sin 12x by 12 प्लस sin 8x by 8 प्लस x प्लस sin 4x by 4 प्लस c। जिस फॉर्मेट में वो पीछे आंसर चाहते हैं वो आंसर हमारा आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब टाइम है एंजॉय करने का। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू साइन 4x dx, साइन 4x इंटू साइन 3x dx लिख लिया, बड़ा पहले छोटा बाद में, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला आ रहा है मेरे माइंड में, गलत एरो गड़बड़ कर जाएगी, यहाँ 2 नहीं था यहाँ था, विच इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो क्या क्लास बोलेगी 1/2 कॉस 4x माइनस 3x माइनस कॉस 4x प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड और dx 1/2 cos x dx माइनस 1/2 cos 7x dx। 1/2 cos x का होगा sin x सॉरी माइनस 1/2 sin 7x अपॉन 7 प्लस c। तो 1/2 sin 6x माइनस 1/14 sin 7x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया गंदी राइटिंग में, क्योंकि जल्दी हो रही है एक्सरसाइज खत्म करने की, बट वी आर नॉट रनिंग विद इट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्वीट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इंटीग्रेट करो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। मेरा प्यारा बच्चा जो होगा उसके माइंड में फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस डबल अपॉन 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस डबल ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx 1/2 माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 dx बाहर 1/2 बाहर dx माइनस 1/2 बाहर cos 4x प्लस 10 dx। बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है ताकि फॉर्मूला दिमाग में जगह बनाए। फाइनल आंसर इज, अगर क्लास 7 है तो 1/2 x माइनस 1/2 cos का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 होल अपॉन 4 प्लस c 1/2x minus 1/8 sin 4x plus 10 plus c. This is the final answer of the question exercise। अपनी एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गई। जय माता दी। प्लीज बात समझना, हमारा काम हो गया, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस फॉर एक्सरसाइज 7.3, बट डोंट रन विद इट। अब 7.3 से बाद में मैंने पिछले लेक्चर में भी रिपीट करा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फॉर्मूला था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लीज ये फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से आप नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप लोग इन फॉर्मूलाज को 3 बार लिखो, फिर मैं आपको इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन कराऊंगा। आई विल डिराइव दीज फॉर्मूलाज कि ये फॉर्मूलाज आए कहां से, फॉर्मूलाज कहां से आए और क्यों ये फॉर्मूलाज आए। हम इंटीग्रेशन को बिल्डअप करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को कराया जाएगा, प्रोवाइडेड आप करने वाले बनो। आप करने वाले बनो, हम आपके साथ खड़े हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।